आदरणीय पंडित गोपाल भार्गव जी, आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, गोविंद सिंह जी, प्रियंक सिंह जी, यहां मेरे साथ उपस्थित विधायक मित्र भाई शैलेंद्र जी, अलग अलग स्थानों पर बैठे हुए मेरे सांसद साथी, वीरेंद्र जी तो सामने ही दिखाई दे रहे हैं, हरिशंकर जी, बाकी सभी सांसद साथीगण, यहां भी हमारे सांसद जी राज बहादुर जी बैठे हुए हैं, विधायक साथीगण और जिले के क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सभी माननीय सदस्यगण, ब्लॉक क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सभी माननीय सदस्यगण और ग्राम और वार्ड शहरों के उनकी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सभी हमारे आदरणीय बहनों और भाइयों, आज विस्तृत समीक्षा सागर संभाग की बुंदेलखंड की हम लोगों ने की है और आपसे चर्चा का पहला दौर नहीं है। अनेकों बार जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से सीधे मेरी चर्चा हुई है और हमारे प्रशासन के भी सभी मित्र सभी जिलों में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बात कहते हुए मुझे संतोष है कि ओवरऑल अगर हम देखें तो संक्रमण की जो 15 दिन पहले स्थिति थी, 10 दिन पहले जो स्थिति थी, तब हमें यह लग रहा था कि हम बहुत खतरनाक स्थिति की, गंभीर स्थिति की तरफ जा रहे हैं और संक्रमण तेजी से अधिकांश जिलों में बढ़ रहा था, क्या पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी हो या फिर सागर और दमोह हो। लेकिन आज आप सबके सहयोग से, विशेषकर गांव की जो हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है और वार्ड की जो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है, उनने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर जो काम किया है, क्योंकि इस पूरी कोविड की लड़ाई में असली योद्धा अगर कोई है तो गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है। ये कोई भोपाल से मुख्यमंत्री और मंत्री मिलकर नहीं कर सकते कोविड पे कंट्रोल। ये तो असली लड़ाई कोविड की होती है वार्ड में, शहर के और गांव में। हम जानते हैं अच्छी तरह कि कोविड अगर फैलता है तो वायरस से कम फैलता है, हमारे व्यवहार से ज्यादा फैलता है और इसलिए हम लोगों ने मिलकर तय किया, गांव-गांव में हमने तय किया कि हम सख्त कर्फ्यू, जनता का कर्फ्यू, कोरोना कर्फ्यू लागू करके रहेंगे। और कई गांवों के उदाहरण हैं, उन्हें बहुत प्रभावी ढंग से कोरोना कर्फ्यू का पालन किया। गांव में कोई घुस नहीं सकता बिना अनुमति के, कोई घुसेगा तो चेक करके अंदर जाएगा। सामान लेने कितने लोग जाएंगे, कौन जाएंगे, काम के लिए अगर जाना तो कैसे जाएंगे, कौन जाएंगे, ये सब गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने तय किया। और इसलिए कई गांव हमारे ऐसे हैं जो संक्रमण के भयानक दौर में भी संक्रमित नहीं हुए, पूरे गांव को उन्होंने बचा लिया। और आगे भी जो हमने लक्ष्य रखा है मध्य प्रदेश के लिए, अपने सागर संभाग के लिए, वो लक्ष्य यही है कि 31 मई तक किसी भी कीमत पर हमको अपने बुंदेलखंड को कोरोना फ्री करना है। 31 मई हमारी टारगेट डेट है। मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव, मेरा वार्ड कोरोना मुक्त वार्ड, मेरा शहर कोरोना मुक्त शहर, मेरा ब्लॉक कोरोना मुक्त ब्लॉक और मेरा जिला कोरोना मुक्त जिला। यह हमारा लक्ष्य है और हमने तय किया तो देखो कितना कम कर दिया हमने संक्रमण। इसलिए अब भी तय कर लिया तो मैं निश्चित तौर पर पूरे विश्वास से यह कहता हूं, हम पूरे तरह से कोरोना से मुक्त अपने बुंदेलखंड को कर देंगे, अपने जिले को कर देंगे। और इसलिए मेरा निवेदन है, नंबर 1, सख्ती अभी जारी रहेगी। कोई दया माया मत करना भैया, ये मत सोच लेना कि नहीं अब कम हो गया तो शादी ब्याह भी हो जाने दो, आने दो, जाने दो। ये कोरोना बहरूपिया वायरस है, जरा भी जगह मिली तो घुस जाएगा वो फिर, और एक बार बढ़ना शुरू किया तो फिर कोई सीमा नहीं है बढ़ने की। इसलिए हमारा लक्ष्य है, नियंत्रण हमने किया है पूरी तरह से कोरोना संक्रमण को समाप्त करना। इसलिए 31 तारीख तक
दिल पे पत्थर रख लेना, कोई गुस्सा हो तो बाद में मना लेना, उससे माफी मांग लेना, लेकिन हम सख्ती जारी रखेंगे। और हमें और ज्यादा जरूरत इसलिए कि यूपी हमारे आसपास लगा हुआ है, इसलिए सीमा तो सील रहेगी ही। अब उसके बाद दूसरी चीज जो मैं कह रहा हूं, टेस्टिंग की, आप ये मत मानना कि अब टेस्ट करवाने की क्या जरूरत है, आ ही नहीं रहे केस। टेस्ट हमको लगातार कई महीनों तक करवाते रहना है। मैं सारे जिला कलेक्टर्स को भी कह रहा हूं, टेस्टिंग का टारगेट नहीं है, जितनी करना है जरूरी उतनी करो। ये टारगेट तो मिनिमम है कि इतने टेस्ट आपको करना ही है। आप सबसे गांव गांव में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अकेला टेस्ट अपने पास साधन है जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे यहां संक्रमण तो नहीं है। टेस्ट नहीं हुआ तो पता ही नहीं चलेगा। और एक आधे अगर हो गया तो वो एक करेगा 10 को, 10 करेगा 100 को, 100 करेंगे 1000 को, फिर जैसे कि तैसा हो जाएगा। इसलिए टेस्ट करवाते रहना है। मैं भी अपना टेस्ट हर महीने, हर हफ्ते करवा रहा हूं। नहीं है मुझ में कोई लक्षण, लेकिन मैं कहता हूं कर लो, क्योंकि दिन रात में घूमता हूं, हो सकता है कहीं से कोई वायरस आ जाए। इसलिए टेस्टिंग जारी रहेगी, उसमें सब सहयोग करना। गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से भी मैं कह रहा हूं, और वार्ड के क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटी से कह रहा हूं, विधायक साथियों से कह रहा हूं, सांसद मित्रों से कह रहा हूं, आप सबसे कहना है टेस्ट पे क्या हर्जा है, थोड़ी देर नाक में ही तो डालते हैं आधा मिनट के लिए, या गले में डालेंगे, क्या फर्क पड़ता है। हम ही को पता चल जाएगा कि हम पूरी तरह से नेगेटिव है। इसलिए टेस्ट जारी रहेंगे, नंबर 2। नंबर 3, किल कोरोना अभियान लगातार चलता रहेगा। सारे कलेक्टर नोट कर लें, सर्दी जुकाम बुखार खांसी कहीं भी है तो वहां तो चले गई। हॉट स्पॉट का मतलब है जहां भी पॉजिटिव केस है, जहां पॉजिटिव केस है वहां आप किल कोरोना अभियान चलाते रहो। जरा भी सर्दी जुकाम बुखार खांसी के पेशेंट मिले, तत्काल दवाई का किट दो, टेस्ट करो, और जरूरत पड़े तो होम आइसोलेशन में ले जाओ, कोविड केयर सेंटर में ले जाओ, उसकी व्यवस्था करो। घर में जगह नहीं तो कोविड केयर सेंटर में रखें। अपने यहाँ काफी अच्छे कोविड केयर सेंटर बने हैं। वो हमको किल कोरोना अभियान चलाते रहना है, वो मूल है हमारा। बाद में भी हम चलाएंगे, अनलॉक भी कर दिया तो भी हम चलाते रहेंगे कि कहीं कोई मामला तो नहीं आया। चौथी चीज है, सारे कलेक्टर्स के लिए, मेरे जनप्रतिनिधि मित्रों के लिए, मंत्री साथियों के लिए, कि हम तीसरे लहर की तैयारी करें। अब मैं तीसरे लहर के बारे में गांव में बताना चाहता हूं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यह लहर फेर कुछ नहीं है, मैं मेरे अनुभव से बता रहा हूं। लहर क्या है, पहली लहर आई सितंबर में, हम पहुंचे, सबसे ज्यादा केस हमारे यहां आए एक दिन में 2750। और वो धीरे धीरे क्यों आई, प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में लॉकडाउन घोषित कर दिया तो सब अपने अपने घरों में चले गए। जब हम ज्यादा निकले नहीं तो ज्यादा फैला नहीं, बहुत धीरे 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 फैलते फैलते हमारे यहीं कितने केस आए। अब इस समय जो केस आए और उस समय की केस की आप तुलना करो, उस समय अधिकतम 2750 थे, इस बार हम 13,500 पर पहुंच गए। कारण यह था कि लोग आपस में मिले जुले नहीं, तो उस तेजी से वो लहर आई नहीं। इस बार तेजी से लहर क्यों आई, औसत बुद्धि से भी हम सोच सकते हैं इसलिए आई कि हमने सब कुछ खुला छोड़ दिया था। शादी विवाह उत्सव कार्यक्रम, मिलना जुलना, मेला ठेला सब चालू हो गए। अब ये वायरस तो है भैया, ये कहीं गया थोड़ी है, ये तो घूम रहा है। अभी जैसे ही एक वायरस से संक्रमित हुआ, उसने 2 को किया, 2 ने 10 को किया, 10 ने 20 को किया, और हम लोग आराम से मस्ती के मूड में रहे कि सब कार्यक्रम मनाओ। तो फैलते फैलते वो इतना फैल गया कि अचानक उसका विस्फोट हो गया। और इसलिए तीसरी लहर यही है कि अगर हम निश्चिंत हो गए और हमने मान लिया कि गया कोरोना और फिर निकल पड़े, फिर वैसे ही कार्यक्रम होने लगे, मिलना जुलना होने लगा, भीड़ ठीड़ होने लगी, तो आप देखना तीसरी लहर को आने से कोई रोक ही नहीं सकता, वो और ताकत के साथ आ जाएगी। लेकिन अगर हम सतर्क और सावधान रहे तो हम तीसरी लहर को कैसे नियंत्रित करेंगे वो मैं आपको बताना चाहता हूं। हम धीरे धीरे 31 मई के बाद खोलना शुरू करेंगे, एक साथ नहीं खोलेंगे। और खोलने के साथ साथ हम रोज टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने में हमको जैसे ही पता चला कि यहां पॉजिटिव आए, हम तत्काल उनको घर में कर देंगे या कोविड केयर सेंटर में ले जाएंगे। उस गांव में, उस इलाके में हम उतने क्षेत्र को
माइक्रो कंटेनमेंट का मतलब यह है कि अलग थलग कर देंगे, 2 घर है 4 घर है, हम उनको घेर देंगे भैया, और उनको समझा के कि भैया 2-4 घर वाले हैं तो यहीं रहे वो कोरोना, आपके जो पेशेंट है उसको हम ले जाएं कोविड केयर सेंटर में और आप सुरक्षित रहो घर पे, वहीं के वहीं हम रोक देंगे उसको। वार्ड में भी हम यही करेंगे, वार्ड में 4 घर हमको दिखे कि ये तो 4 घर अपन घेर देंगे, और उसके साथ करेंगे हम कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का मतलब अगर एक पॉजिटिव निकला तो वो कौन कौन से मिला उन सबके टेस्ट कर लेंगे। तो उससे ये होगा कि जो पॉजिटिव होंगे वो तत्काल सामने आ जाएंगे, अपन इलाज शुरू कर देंगे, तो वो अचानक बढ़ेगा नहीं, विस्फोट नहीं होगा, वो नियंत्रित रहेगा और हम दुनिया भी चला पाएंगे और कोरोना का नियंत्रण भी बना के रख पाएंगे। अब देखो इंग्लैंड अनलॉक हुआ, आज अगर आपने अखबारों में पढ़ा, अनलॉक होते ही 12% केस बढ़ गए वहां, तो सावधान नहीं रहे तो तीसरी लहर तो आनी है। अब वो लहर कितनी आई है अपन पे निर्भर है, तो हमें अपना व्यवहार संयत रखना पड़ेगा, धीरे धीरे खोलना पड़ेगा, टेस्टिंग करते रहना पड़ेगा, कंटेनमेंट एरिया बनाने पड़ेंगे, वहां लोगों को रोकना पड़ेगा, और कोविड केयर सेंटर कोई नहीं मिटाएगा। जो विधायक साथियों ने भी चालू करे वो भी भैया चलाते रहना, अभी ये 1 आध साल तक बने रहेंगे, अस्थायी बने, उनको भी परमानेंट बरसात के लायक कोई व्यवस्थाएं करनी है तो कर लो, जो सरकारी बने वो